जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। कुकू कावे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो मैं आपके सामने एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। कुकू कावे यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले भी 2-4 वीडियो डाली थी, पर वो मेरे हस्बैंड ने डिलीट कर दी थी। उनको पसंद नहीं था मेरा यूट्यूब पर वीडियो डालना, पर मैंने उनको मनाया तो वो एग्री हो गए वीडियो के लिए। तो आज पता है दोस्तों, मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ डाकोर में। वो जो गुजरात में द्वारकाधीश जी मंदिर है, वो उसका ही मूल स्वरूप है। मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। वो ब्लॉग मैं आपको कल डालूँगी। मैं कल नहीं, मैं रात में आपको ब्लॉग डालूँगी और आप सबको दिखाऊँगी दर्शन। मैं भी दर्शन करूँगी, आप सबको भी करवाऊँगी। देखो दोस्तों, मेरी भगवान के ऊपर कितनी कृपा हुई। देखो, शादी के बाद लड़कियां सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले अपने ससुराल में जाती है। मैं शादी के बाद सीधा डायरेक्ट वृंदावन गई। तो वहाँ पे हमने राधा वल्लभ, सबसे पहले तो हम राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, फिर बिहारी जी गए, फिर राधा रमन गए, फिर निधि बन गए, फिर गोपीनाथ गए भगवान वो महादेव के दर्शन करने के लिए, फिर रमन रेती गए, फिर बरसाना गए। 4 दिन तो हम वृंदावन में रुके, एक दिन हम रमन रेती में रुके जहाँ पे भगवान खेलते थे। फिर हम बरसाना में गए, एक रात हम बरसाना में रुके थे। फिर हम वहाँ से राधा रानी जी के हमने जिस दिन गए उस दिन दोपहर में भी दर्शन किए थे, फिर अगले दिन सुबह में भी दर्शन कर किए थे। और कीर्ति मंदिर नंदगांव भी गए थे, और वहाँ से मुझे ठाकुर जी की प्रसादी दुपट्टा भी मिला था। दोस्तों, मैं चाहती थी, देखो आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि जो वहाँ के पंडा पूज, जैसे कि बिहारी जी जाते थे, बिहारी जी सब जाते हैं और सबको सबको ठाकुर जी की मतलब कोई ना कोई वस्तु मिलती है। तो हम सोचते हैं कि शायद इनके ऊपर ना भगवान की बहुत कृपा होगी, इनको ये वस्तु मिली है। जो वहाँ के पंडा पुजारी है, जैसे कि माला पहनाते हैं, पर वहाँ के जो पंडा पुजारी है, कोई बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो वो तो उनको ही पहनाते हैं। जो वीआईपी दर्शन, जो बड़े लोग होते हैं, वो सबसे पहले दर्शन, उनके सबसे पहले दर्शन होते हैं। जो हम जैसे आम लोग होते हैं, होते तो हैं, पर वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो मैं मन ही मन ये सोच रही थी, हे भगवान, सबको कुछ ना कुछ ठाकुर जी का मिलता है, मुझे भी कुछ ना कुछ मिले। पर दोस्तों, वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि नहीं मिल पाया था। तो मन में ऐसे मन में बहुत भारीपन सा रहा कि देखो, हमें कुछ नहीं मिला भगवान का, भगवान की वस्तु हमें कोई नहीं मिली। मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं मिली। मैं मन ही मन, मतलब मेरा मन अंदर से, मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। चलो फिर कोई नहीं, हमने सोचा चलो कोई नहीं, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम वृंदावन तो आ गए दर्शन करने के लिए। दोस्तों, तो हम ना निधिवन दर्शन करने के लिए गए थे। फिर वहाँ पे ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ, छोटा सा बच्चा था, वहाँ का नंदगांव का ही होगा। मैंने उसको बोला, भैया मेरा फ़ोन पकड़ना बाबू। उसने मेरा फ़ोन पकड़ा, हमारे दोनों का फ़ोटो खींचो। तो मैं दुपट्टा ओढ़ रखे थी, वो मैंने दुपट्टा वहाँ पे रख दिया, जो उस मंदिर की बाउंड्री थी उस पर रख दिया। तो वहाँ पे बंदर आए, मेरा दुपट्टा बिल्कुल चीर फाड़ कर दिया, मतलब बिल्कुल मेरा दुपट्टा बेकार होगा, ओढ़ने लायक भी नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, फिर वो दुपट्टा ओढ़ने लायक भी नहीं रहा। तो फिर मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो पल मुझे आज भी याद है। 2 लड़के आए, 20-25 साल के 2 लड़के थे। वो उन्होंने मुझे देखा था कि इस लड़के का दुपट्टा जो है बंदरों ने बिल्कुल फाड़ दिया। वो लड़के आए और उन्होंने ना, वो भाग के बोले कि आपसे कोई गलती हुई होगी, तभी ऐसा, मतलब वृंदावन में ये ऐसे तभी ऐसा होता है उनके साथ में, तुम दोनों से कोई गलती हुई होगी तो इसलिए तुम्हारा बंदरों ने, नहीं तो ऐसे नहीं फाड़ते। फिर हमने कुछ भी नहीं बोला उनको बेचारों को। फिर वो हम आने के लिए, हम आ रहे थे घर वापस नहीं,
हम मतलब हम उस दौरान हम बरसाना में ठहरे थे, तो बरसाना से नंदगांव के लिए ऑटो में 20 रुपये लगते हैं। बरसाना में हमने होटल लिया था और वहाँ से हम नंदगांव में दर्शन करके, तब तक मेरा दुपट्टा बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो दुपट्टा हम वहीं रखने वाले थे, तो वो लड़के बोले कि नहीं नहीं, वृंदावन में गलती ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वृंदावन तो बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो मैंने हम दुपट्टा वो अपने साथ में ले लिए, पॉलीथिन के अंदर हमने भर लिया। तो वो दो लड़के ना, सच में आपको यकीन नहीं होगा, एक ठाकुर जी का पीताम्बर लेके आए, बोले कि देखो यह वैसे तो हम किसी को नहीं देते, ये ठाकुर जी पे चढ़ी हुई वस्तु है, लो ये तुम ले लो। तो दोस्तों, जो मैं चाह रही थी कि हमें बिहारी जी की कोई वस्तु मिले, बिहारी जी ने कैसे भी करके मुझे वो दे दी। मतलब अपनी दी हुई वस्तु, मुझे भगवान पे जो वस्तु चढ़ती है वो भगवान ने मुझे दी। आज भी मैंने उस पीताम्बर को संभाल के रखा है, कभी ना कभी मैं उस पीताम्बर को आप सबको जरूर दिखाऊंगी। मैं जहाँ भी दर्शन करने के लिए जाऊंगी, अब मेरे हस्बैंड मुझे 12 ज्योतिर्लिंग भी लेके जाएंगे। और देखो, हम 2-3 दिन अभी भी काम नहीं करेंगे, 2-3 दिन तक हम ऐसे दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज हम डाकोर जाएंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मुझे खांसी आ रही है बहुत। फिर कल हम पावागढ़ जाएंगे देवी माँ के दर्शन करने के लिए। काली माता का मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर 2000 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। वो बोल रहे थे अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हुई तो मैं तुझे दमन लेके जाऊँ, वहाँ पे समंदर है। तो देखते हैं, जैसे भी भगवान की कृपा होगी, जहाँ जाना होगा वहाँ मैं जाऊँगी। अपने साथ साथ आप सबको भी दर्शन करवाऊँगी। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सबको मुझे सपोर्ट चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।